बहुत अच्छा किया जो तुम दोनों घर चले आए। मैं जानता था आप अपनी बहन को बहुत मिस कर रही होंगी। आप दोनों बातें कीजिए, मैं देखता हूँ साहिल का है। हाँ, चला जा। कुछ खाएगी? साहिल यार, अच्छा हो तो मिल गया। वो नंबर किसका है? मैं यही बोलने आया था तुझे कि मैंने कोशिश की वो नंबर ढूंढने की, लेकिन तेरे फोन पे कोई प्राइवेट कॉल आया ही नहीं है। देख साहिल, तू प्लीज चिल्लाना मत, बट मुझे लगता है तू बहुत ज्यादा टेंशन में है और शायद ठीक से सो भी नहीं रहा है। शायद ऐसे हुआ हो कि तुझे लगा हो कि फोन आया है लेकिन फोन नहीं आया हो। देख यार, मंजुला आंटी, आर्या, यश सब मान चुके हैं कि यही वेदिका है, तो तू फिर क्यों नहीं मान? वेदिका जी मुसीबत में है और मैं उन्हें ढूंढ के रहूंगा। अब आपको हमारी जरूरतें पूरी करनी पड़ेंगी और जब तक आप हमारी जरूरतें पूरी करती रहेंगी तब तक इन लड़कियों को कुछ नहीं होगा। अगर एक बार भी आपने इनकार किया तो इन कमसिन कुंवारी लड़कियों के लिए शहर में ग्राहकों की कमी नहीं है। तुझे मेरी मदद करनी है कर, वरना भाड़ में जा। देख साहिल, साहिल मेरी बात सुन। साहिल, वाह, रातों रात बड़ा आदर्श पति बन गया है तू। अपनी बीवी का इतना ख्याल रख रहा है। कुछ ही दिनों में उसके घर वालों से मिलवाने चला आया। हाउ क्यूट करण। बस हमेशा ऐसे ही ख्याल रखना उसका, और गलती से भी किसी के सामने अपना मुंह खोलने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर ये बच्चा भी जाएगा और तेरी बीवी का साथ भी। वाह यार, क्या एक से एक झकास लौंडे हैं। भगवान यार, एक लौंडा मुझे भी दे दो। ये साहिल तो मुझे घास भी नहीं डाल रहा है और खामखा मेरी जवानी हवा में उड़ रही है। यश, आइए ना। क्या हुआ यश? सौम्या सौम्या बिल्कुल ठीक है। अब सोचा तुम्हें बता दूं, कल तुम बहुत परेशान थी उसके लिए। अरे जान, अब बुढ़ऊ क्यों दिमाग चाट रहा है? यश, तुम कुछ कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता था कि पिछले महीने जब तुम यहाँ नहीं थी तो मैंने बहुत सोचा तुम्हारे बारे में। मुझे एहसास नहीं था कि तुम मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई हो। I really missed you, वेदिका। मैं बस चाहता था कि तुम ये जान लो। That's it। ओए बेटा, ये वेदिका तो पटाखा निकली। दो मर्द इस पर लट्टू हो रखे हैं, और वो भी ऐसी अमीरजादे कि नोटों की बरसात होगी। वैसे मैं भी कुछ कम फुलझड़ी नहीं हूं, बस ये बुढ़िया ना आ जाए, वरना इन दोनों में से एक को तो पटाई लूंगी। फिर मैं इस घर पर राज करूंगी, मेरी तो लाइफ बन जाएगी। कौन है बेब? करण, तुम यहाँ कैसे? श्रुति तुम्हारे साथ आई है? वेदिका जी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपके कमरे में घुस आया, लेकिन मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। अच्छा, किस बारे में? वही जो शादी से पहले आपको पता चल गई थी मेरे और। अब हाँ, तुम्हारी और श्रुति की जिस तरह शादी हुई है, मैं जानती हूँ वो नॉर्मल नहीं है, पर मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम श्रुति को हमेशा खुश रखोगी। वो बहुत ही लकी लड़की है। वेदिका जी क्या बोल रही हैं? इन्हें निधि और मेरे बच्चे की बात याद नहीं है क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं आपसे बस यही कहना चाहता था, कहीं निधि ने कुछ कहा तो? निधि अब श्रुति को भी परेशान कर रही है। ये लड़की की प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो लगा वो सिर्फ मुझसे चिढ़ती है। खैर, तुम फिक्र मत करो, मैं श्रुति से बात करूंगी और उसे समझाती हूँ कि वो निधि को इग्नोर करे।
ये वेदिका जी नहीं हो सकती। इन्हें तो कुछ भी नहीं पता है। तो मुझे यहाँ खींच के क्यों लेके आया? भाई कुछ तो लोचा है। जो तू बोल रहा था ना पहले वो सही है। क्या बोल रहा है तू? अबे वो औरत, अरे वो जो वेदिका जी बन के आई है इस घर में, वो वेदिका जी हो ही नहीं सकती। चल हम लोग चलते पुलिस स्टेशन और कंप्लेन लिखवाते हैं और ये केस फिर से खुलवाते हैं। और तेरे फोन पे जो कॉल आया था ना उसे भी ट्रेस करता हूँ वापस में। हाँ चल। अबे चल ना यार। चिल कर। चल। अबे लेकिन मैं जानता हूं कि वो औरत वेदिका जी नहीं है। उसका नाम है चमेली। एक बार डांसर है वो, जिसे मैं वेदिका जी बना के इस घर में लेके आया हूं। I mean, अबे तूने किया क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे शक है कि वेदिका जी के एक्सीडेंट के पीछे किसी घर वाले का हाथ है। पर ऐसा कौन करेगा? ये तो मुझे पता लगाना है। और मुझे यकीन है कि ये किसी की साजिश है उन्हें मारने की। उनका फोन आया था मुझे और उसके बाद ये कंफर्म हो गया है। लेकिन भाई पर वेदिका जी जिंदा है, ये मेरा दिल शुरू से कह रहा है मुझे। और ये शक मुझे तभी हुआ जब वेदिका जी जिस गाड़ी में थी उसके ड्राइवर के घर गया था मैं। उसकी बीवी के चेहरे पे एक लुक था जैसे कि वो कुछ छुपा रही है। और उस दिन से मैं उसके घर पे नजर रखने लगा। और फिर एक दिन ये कमीने, तू जिंदा है और पूरी दुनिया को बता रहा है कि तू मर गया है। वेदिका जी कहाँ है? वेदिका जी कहाँ है? बता, वेदिका जी कहाँ है? छोड़ दीजिए साहब इनको, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। उस टाइम एक्सीडेंट हुआ था, हम बहुत डर गए थे और हम गाड़ी छोड़ के भाग गए थे। लेकिन वेदिका मैम जिंदा थी और बेहोश थी। किसी ने मुझे पैसा भेजा और साथ में चिट्ठी भी, और चिट्ठी में मुंह बंद करने का। और तब मेरा शक यकीन में बदल गया। और फिर मैंने फैसला किया कि जो भी इस साजिश के पीछे है उसे मैं ढूंढ के रहूंगा। मैं चाहता हूं कि ये मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे कुछ प्लान करना था। और फिर एक दिन तो वही है ना जो बाहर में डांस करती है। हाँ, तो मैं यहाँ कैसे आया? बाहर में पी के पड़ा हुआ था, बार बंद हो रहा था, इसलिए सोचा तेरे को इधर ले आऊं। चल अब तू उठ गया है ना, निकल ले। इतनी बुरी भी नहीं है तू। तो तुझे क्या लगता है मैं नाच के मर्दों का दिल बहलाती हूँ तो मैं घटिया औरत हूँ? मेरा कोई ईमान धर्म ही नहीं है। हाँ अच्छा सुन, तू मेरी मदद करेगी क्या? कैसी मदद? ये कौन है? इनका नाम वेदिका माथुर है। तुझे इनकी तरह एक्टिंग करनी होगी और मेरे घर पे 1 महीने आके रहना होगा। जितने दिन मेरे घर में रहेगी उतने पैसे मैं तुझे दूंगा, यहाँ से डबल। ये आसान नहीं होगा लेकिन मैं तुझे ट्रेन करूंगा, वो तू मुझ पे छोड़ दे। और आगे की कहानी तो तू जानता है। भाई तेरा प्लान तो अच्छा है लेकिन कोई सुराग मिला? पर मुझे यकीन है कि वो इंसान कोई ना कोई गलती जरूर करेगा और अपने जाल में फंस जाएगा। कहीं ये निधि ने तो नहीं किया है? वेदिका जी ने हमारी बातें सुन ली थी और ये बात उसे पता है। नहीं, अगर ये बात साहिल को बताऊंगा तो ये भी बताना पड़ेगा कि वो बच्चा मेरा है। मम्मा, करण मुंह नहीं खोलने वाला है। बच्चे को बचाने के लिए किसी के सामने कुछ नहीं बोलेगा। और मुझे तो ऑलमोस्ट यकीन हो गया है कि वो औरत वेदिका नहीं है। लेकिन अगर 1% भी चांस है कि वो वेदिका है तो एक बात याद रखना, वेदिका के पास ऐसा राज है तेरा कि अगर उसने किसी दिन भी मुंह खोल दिया तो तू सड़क पर आ जाएगी। रिलैक्स करो मम्मा, अभी तक उसने किसी के सामने कुछ नहीं बोला है। तेरी बेवकूफी की भी कोई हद है कि नहीं? अरे वो चुप इसलिए बैठी हुई है क्योंकि साहिल उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। जिस दिन साहिल ने उसे वेदिका मान लिया वो उस दिन उसके सामने सब कुछ सच सच उगल देगी। पकड़।
मुझे लग रहा है जिस कमीने की ये साजिश है उसके काफी करीब पहुंच गए हम। कोई बेवकूफी मत करना, जितनी एक्टिंग सिखाई उतनी करना, और मुंह अपना बंद रखना, समझी? मुंह बंद है पर हाथ तो चल सकता है ना। क्या करी, पागल है क्या? देख यार, मैं तेरी वेदिका ना सही, आंख बंद करके नाम बोल ले, एक बार मुस्कुरा दे, तेरी स्माइल ना एकदम ललन टाप है। तू कैसा मर्द है रे, तेरी 42 साल की बुढ़िया से ना 100 गुना ज्यादा मजा दे सकती हूँ मैं तेरे को, एक बार आजमा के तो देख। वेदिका जी की अच्छी एक्टिंग कर ली थी तू, लेकिन उनकी बराबरी नहीं कर पाएगी। उनका दिल, उनकी सोच, वो किसी भी कमरे में आ जाती है ना तो रोशनी से छा जाती है। नीयत बहुत साफ है उनके, दिल इतना बड़ा है कि अपने से पहले औरों के बारे में सोचती है वो। तेरे लिए होगी वो 42 साल की औरत, लेकिन मेरे लिए सब कुछ है। फिलहाल किसी ने उन्हें चोट बचाने की कोशिश की है, या तो मैं अभी मरूंगा या मारूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू मेरी मदद कर प्लीज। यार ऐसे भी कोई किसी से प्यार कर सकता है? साला मेरे को ऐसा आशिक कब मिलेगा? वैसे मेरे को तू भी चलेगा। जाओ दे दो उन्हें। अब आएगा मजा। जैसे ही वो नकली वेदिका इसे पीकर बेहोश होगी, फिर चलूंगी मैं अपने इक्के की चाल। आगे जो भी हो, बस निधि मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचाए। करण, हाँ हाँ, ये मम्मी ने भेजा तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्यों? मुझसे शादी करने के बाद उनके लिए तो तुम देवता बन चुके हो ना। बहुत परेशान हूं मैं श्रुति। किसी एक को बचाने के लिए मैं दूसरे के साथ गलत कर रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मुझसे कोई सलाह नहीं लेता करण, और मुझे एडवाइस देना आता भी नहीं। हाँ, पर वेदिका जी से मैंने सीखा है, उन्होंने मुझे बचाने के लिए हमेशा खुद को खतरे में डाला। मेरा मतलब है, अगर दो में से किसी एक को बचाना हो और तुम कमजोर का साथ दे रहे हो तो तुम सही कर रहे हो। मैं श्रुति और अपने बच्चे को बचा रहा हूं जो कमजोर है। मैं भगवान से बस यही मांगूंगा कि साहिल वेदिका जी को ढूंढ ले और निधि मेरे बच्चे को कुछ ना करे। प्लीज भगवान। वाह निधि वाह। कल रात उस नकली वेदिका को बेहोशी की दवाई पिला दी और सीधा घसीटकर साहिल के कमरे में ले आई। अब ड्रामा शुरू। बड़ी अम्मा, मम्मी, आइए, देखिए क्या हो रहा है यहाँ ऊपर। आइए। क्या हुआ? आप ऊपर आके खुद ही देख लीजिए। बड़ी अम्मा, मम्मी, कमरे में साहिल और वेदिका साथ में सो रहे हैं। निधि, आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? आइए देखिए, आइए बड़ी अम्मा। दिमाग ठीक है ना तुम्हारी निधि? क्या लगा है 2 घंटा अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारे? पेट से हो, नहीं तो ये शुभ काम ना हम कब का कर दिए होते। बताओ, सुबह सुबह शोर मचा दिया इन्हें। बड़ी अम्मा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने देखा था साहिल और वेदिका जी इसी बिस्तर पे सो रहे थे। सच बताओ साहिल, वेदिका जी यही थी ना तुम्हारे साथ? पागल हो गई क्या?
बढ़िया माँ, क्या हो गया इसको? अरे वो यही थी। वो कहाँ गई? मैंने देखा है अपनी आंखों से, इधर ही कहीं थी वो। माँ बोलो ना, उसे डिस्टर्ब कर रही है मुझे, बहुत आवाज आ रही है, सोने दो ना मुझे। अरे बंद करो ये बकवास। कैसी पत्नी हो तुम जो अपने पति की बेइज्जती कर रही हो सबके बीच में? इसकी गलती नहीं है। जब पति अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता ना, तो मन में ऐसे बुरे ख्याल आते हैं। हमसे पूछिए। अब तुम निकलो बाहर जल्दी। याद कर और मुझे बता कि नशे की दवाई किसने खिलाई तुझे? उसने वेदिका जी को गायब किया है। उसको लगता है तू वेदिका जी इसलिए तुझे घर से निकालना चाहती हो। याद कर और बता। मुझे नहीं पता, मैंने बस कल रात को नींबू पानी पिया और उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। पर फिर सुबह यहाँ नींद खुली तेरे बिस्तर पे। जरा प्यार से खिलाइए, करीब आकर अपने नरम नरम हाथों से। आइए। अरे इतना क्या सोच रही? अरे हमारे लिए ना सही तो इन बच्चियों के लिए ही आ जाइए। अब खिला भी दीजिए। बड़ी मिठास है आपके खूबसूरत हाथों में। अब अगर आपके खूबसूरत हाथों से एक जाम हो जाए तो हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझ जाए। आएंगे या ग्राहक बुलाएं? चलिए। क्या बात है वेदिका जी, क्या बात है। अच्छा तो हम चलते हैं, कल फिर आएंगे। अरे ओए, तू दिन दहाड़े मेरे कमरे में घुस रहा है। जिसे शक नहीं होगा ना उसे भी शक हो जाएगा। देख यार, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। बता तो देख कि ढूंढ क्या रहा है। अबे तुझे लग रहा है तू मेरे कमरे में उड़ के आई है क्या? जिसने तुझे बेहोश किया होगा, कुछ छोड़ के गया होगा इस कमरे में। अभी ढूंढ, ठीक से ढूंढ। नहीं मम्मा, अरे आज का प्लान फेल हो गया। इतना अच्छा प्लान बनाया था पर वो औरत कुछ ज्यादा ही चालाक निकली। अबे ओए, ये देख, ये मेरा तो नहीं है, तेरी वेदिका जी का तो नहीं है। मैं जानता हूँ ये किसका है। इतनी आसानी से फंसने वाली नहीं हूं मैं। वो औरत वेदिका है या जो कोई भी है, यही सोचेगी ना कि वो साहिल के कमरे में कैसे आई, और अगर कोई सुराग ढूंढने के लिए भी निकले तो मैं नहीं,
कोई और फंसेगा। क्या है? अरे ध्यान रखना इनका, ताला अच्छे से लगाना। पांडे जी, तो क्या सच में इन छोलियों को बेचने का इरादा आपने रद्द कर दिया? अबे पगलाए ठोका, अरे असली माल तो वहीं से आएगा। अरे ये तो हम ऐसे ही फिरकी ले रहे थे कि मैडम जी ने हमको बहुत जलील किया है। अरे लड़कियों को तो हम बेचेंगे ही, बाद में इस मैडम जी की भी बोली लगाएंगे। जानती थी पांडे भरोसा करने लायक नहीं है,